हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वी एक्सप्लोर। और मैं हूं इस चैनल का ओनर वैभव। आज मैं आपसे जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं वो है एक बहुत ही प्रेवलेंट चीज़ जो अभी चल रही है और जिससे हम लोग बहुत डरे हुए हैं। हर जगह केओस फैला हुआ है, दैट इज़ कोरोना वायरस गाइस। अब कोरोना वायरस की अगर बात करें तो गाइस इसकी कोई अभी तक मेडिसिन नहीं बना पाया है। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो अभी भी जो वैक्सीनेशन है वो ट्रायल्स में चल रहे हैं, फ़ेज़ 2 में चल रहे हैं। एंड आप ये मान के चलिए कि जब तक इनके ट्रायल्स ख़त्म होंगे, जब इन्हें अप्रूवल मिलेगा एफडीए से कि हाँ ये ह्यूमन यूसेज के लिए सेफ़ है, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं और ये एक्चुअली में काम कर रहे हैं, तब तक आप मान के चलिए कि ऑलमोस्ट लाइक नवंबर दिसंबर तक तो आ ही जाएगा। तो गाइस तब तक हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। कंपनीज़ काफ़ी सेटिस्फैक्टरी जो रिज़ल्ट्स दे रही हैं, काफ़ी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दे रही हैं। इनफैक्ट आपकी एक मेडिसिन है रेमडेसिविर करके, जिसे अमेरिका की गिलेड साइंसेज ने बनाया है। यूजुअली इबोला के लिए इस दवाई को पहले प्रिपेयर किया गया था, बट इसको दोबारा से रीडिज़ाइन करके इसको कोरोना वायरस के लिए भी यूज़ करने की बात करी जा रही है। और ये दवाई भी उन्हीं के लिए यूज़ की जाएगी जो कि बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, जो आईसीयू में इस टाइम एडमिट हैं। नॉर्मल जिनके इतने केसेस एक्यूट नहीं हैं, जिनको एक्यूट सिम्टम्स नहीं हैं, उनके लिए ये दवाई अभी नहीं अप्रूव की गई है यूसेज के लिए। फिर आपका एस्ट्राजेनेका है, जिन्होंने अपने एक और वैक्सीन पे जो काम कर रहे हैं, फ़ेज़ 2 ट्रायल्स में जा चुके हैं। और फिर आपके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है उसका जो वैक्सीन है उसके ट्रायल्स चल रहे हैं। बहुत सारी ये जो 2-3 वैक्सीन की कंपनीज़ हैं, इन्होंने इनफैक्ट अपनी वैक्सीनेशन के जो डोजेज़ हैं वो बनाने भी स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि उनको काफ़ी भरोसा है इस चीज़ पे कि इनका जो वैक्सीनेशन है वो काम करेगा। बट गाइज़ मेरे ख्याल से जब तक ये चीज़ मार्केट में आके अवेलेबल होगी, इनके सारे ट्रायल्स कंप्लीट हो जाएंगे एंड इसे सेफ़ बताया जाएगा ह्यूमन पे यूज़ करने के लिए, तो गाइज़ मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट लाइक नवंबर दिसंबर तक ये टाइम आ जाएगा। तब तक हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसकी कोई मेडिसिन नहीं है मार्केट में। तो जो एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स जो एक बात को बोल रहे हैं कंटिन्यूसली, वो ये है कि ध्यान तो हमें अपना खुद ही रखना पड़ेगा। और वो खुद रखने के लिए कुछ ज़्यादा हमें एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं जिनको हम कर सकते हैं। सो उससे क्या है, हमारे इन्फेक्शन होने के, एक इंडिविजुअल को इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है गाइज़, वो ये है कि आपको अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान देना पड़ेगा। आपको अपने हेल्थ और लाइफ़स्टाइल के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और इसमें आपको करने के लिए कुछ ऐसी बड़ी चीज़ नहीं करनी है। आपको अपने जो खाना है उसको बैलेंस डाइट रखना है। वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, अच्छे से सोइए, एक्सरसाइज अगर हो सके तो वो कीजिए। एंड इससे क्या है, ओवरऑल आपकी बॉडी को इम्यूनिटी ही नहीं और भी बेनिफिट्स मिलेंगे, जो आपको इस लॉकडाउन के ड्यूरेशन में आप बाहर नहीं जा सकते हैं या बाहर जाना अवॉइड कर रहे हैं, तो उस टाइम को आप यूटिलाइज़ कीजिए, अपनी बॉडी को दोबारा रिजुविनेट कीजिए। सेकंड अगर मैं बात करूँ तो गाइस बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, मास्क। WHO ने भी ये चीज़ बोली है कि अगर आप मास्क लगाते हैं, और इनफैक्ट सब लोग जो बाहर जा रहे हैं वो मास्क लगाते हैं, तो ह्यूमन टू ह्यूमन इन्फेक्शन होने के चांसेस ऑलमोस्ट लाइक 70-75% तक कम हो जाते हैं। अब गाइस जब भी आप बाहर जाते हैं, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, मास्क को लगाइए और मास्क को अच्छे से लगाइए। अब अच्छे से लगाने का मेरा मतलब क्या है, मैंने काफ़ी बार जब मैं बाहर जाता हूँ, मैंने लोगों को ये चीज़ करते हुए देखा है कि वो लोग जो मास्क है, मास्क उनका सिर्फ यहाँ पे मुंह तक लगा होता है और जो उनके नॉस्ट्रिल्स हैं वो ओपन होते हैं। गाइज नॉस्ट्रिल्स को भी कवर करके रखना है। इनफैक्ट आप अगर चाहें तो आप अपनी आंखों को भी कवर करके रखिए, चश्मा पहन के जाइए, क्योंकि ओवरऑल पहला तो जब आप मास्क लगाते हैं तो आपके जो ये वायरस है इसके बॉडी में एंटर करने के चांसेस कम हो जाते हैं, बशर्ते आप नॉस्ट्रिल्स को भी कवर करके रखते हैं। दूसरी चीज़ इससे ये होती है कि आप अपने मुंह पे बार बार हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो एक मेजर चीज़ बाहर निकल के आई है कि ये वायरस किस तरीके से ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड होता है, ये भी है कि जब ये वायरस शेड होता है तो ये कुछ सर्फेसेस पे चिपक जाता है, और जब हम उन सर्फेसेस को हाथ लगाते हैं और वो हमारे हाथों पे आ जाता है और हम अपने मुंह को टच करते हैं, वो हमारे अंदर चला जाता है वायरस। दिस इज़ हाउ दिस इन्फेक्शन इज़ वर्किंग राइट नाउ। एंड आप अपनी आँखों को कवर करके रखिए, चश्मा पहन के जाइए अगर हो सके तो। और जो तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप अपने पास जब भी बाहर जाते हैं, इक्वल इंटरवल्स पे अपने हाथों को प्लीज़ सैनिटाइज़ कीजिए, हो सके तो धो भी लीजिए। जैसे आप बाहर जाते हैं, अगर मार्केट आप कुछ नेसेसरी आइटम्स लेने के लिए जा रहे हैं, हाथ धोना पॉसिबल नहीं हो पाता है मार्केट में, तो हर कोई इंसान अपने पास एक छोटा हैंड सैनिटाइज़र का बॉटल रख सकता है। इक्वल इंटरवल्स पे अपने हाथ को सैनिटाइज़ कीजिए। और गाइस प्लीज़ एक जो बात आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखनी है, जब आप बाहर जाते हैं, आपको अपने मुंह को हाथों से टच करना बिल्कुल अवॉइड करना है। सोशल डिस्टेंसिंग आपको रखनी है।
क्योंकि अगर आप एटलीस्ट 6 फीट की दूरी एक दूसरे इंसान से बना के रखेंगे और हर कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेगा, डेफिनेटली चांसेस के जो मल्टीप्लाई ये होता है, जो स्प्रेड होता है ह्यूमन टू ह्यूमन, इसके चांसेस कम हो जाएंगे एंड अल्टीमेटली इन्फेक्शन नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। एंड गाइज ये बहुत ही बेसिक से स्टेप्स हैं जिनको अगर हम ध्यान रखें, कंट्रीज़ लाइक न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अगर आप इनके केसेस देखें, ताइवान के केसेस देखें, इनफैक्ट उन लोगों के यहाँ अब बेयर मिनिमम केसेस वहाँ पे प्रेजेंट हैं। और उनका अगर आप ओवरऑल अप्रोच देखें, उन्होंने ये किस तरीके से किया, वहाँ पे गवर्नमेंट्स ने तो अपनी तरफ से हेल्प की ही है प्रिकॉशंस लेने में। वहाँ की जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, वहाँ के सिटीजन्स हैं, उन्होंने भी अपने हद तक काफ़ी इस चीज़ को खुद हाथ में लिया और उन्होंने ये चीज़ को श्योर किया कि भाई जब हम बाहर जा रहे हैं तो हमारी वजह से किसी और को इन्फेक्शन ना हो। और अगर हम पूरा प्रोटेक्टिव अपने आप को रख के बाहर जा रहे हैं, अपने हाथों को सैनिटाइज कर रहे हैं, मास्क अच्छे से पहना हुआ है हमने, तो गाइज़ इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो गाइज़ ये कुछ छोटे से स्टेप्स हैं जो इस ड्यूरेशन में अगर आप लेंगे तो ये आपके लिए ही नहीं, आपकी फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा कि आप घर में वायरस ना ले आएँ कहीं गलती से और वो आपके फैमिली मेम्बर्स को भी इफ़ेक्ट करे। सो गाइज़ दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो गाइज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, सो दैट मैं अगली बार और कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ और जो आपके साथ शेयर करूँ, ताकि उससे आपका नॉलेज जो है वो बढ़े। तो थैंक यू सो मच गाइज़, आई एम ऑलवेज ओपन टू फीडबैक एंड सजेशंस। अगर आपके कोई भी सजेशंस हो प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में डाल के शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़।